हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया बात करते हैं हम लाइव फीड के बारे में। तो भैया ध्रुव राठी और कशिश के एंटर होने के बाद घर में जो कुछ चेंजेस हुए हैं, घर की लाइव फीड में थोड़ा सा तहलका मचा हुआ है। भाई उसको पता है कि वो रिबेलियस है, ठीक है, मुद्दा वो भी चाहता है, मुद्दा आप भी चाहते हो, फिर भी आपने उसको टॉयलेट की ड्यूटी दी ताकि वो मना करे, ताकि पंगा हो। इनसाइड मतलब दोनों साइड से आप वही लोग चाह रहे हो। अगर आप चाहते तो ये बोल सकते हैं कि भाई तू कोई और ड्यूटी कर ले, अगर आपको पंगा नहीं लेना है। मतलब मुद्दा तो आपको भी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते भाई ईशा और एलिस और अविनाश मिश्रा के बारे में। ये तीनों कल बात कर रहे थे कि भैया हमने जिन लोगों से कट ऑफ करके रखा, आप क्यों वहां जाके बात कर रहे हो। तो ये तीनों जो है वो समझा रहे थे विवियन डी सिन्हा को कि भैया तुम भी कट ऑफ कर लो। वो सारा की बात कर रहे थे, मतलब जिन जिन लोगों से उनकी नहीं बनती है उनसे कट ऑफ करने को बोल रहे थे। और अविनाश मिश्रा जो है वो अपने छोटे भैया विवियन डी सिन्हा मतलब विमल डी सिन्हा को ज्ञान दे रहे थे कि भैया आपको उसको ये ड्यूटी देनी चाहिए, आपको इससे ये करवाना चाहिए। तो भाई अविनाश मिश्रा का जो पपेट है विवियन डी सिन्हा, वो उस तरह से उसको चला भी रहा है और वो बंदा मान भी रहा है, क्योंकि उसके पास खुद का दिमाग है ही नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी वाहियात चीज़ जो एलिस ने करणवीर मेहरा के बारे में बोली थी वो तो आपको पता ही है, लेकिन अभी दूसरी बारी उन दोनों ने, ईशा ने और इन दोनों ने बहुत ही घटिया चीज़ कर दी है। उन्होंने चाहत पांडे के कैरेक्टर के बारे में बोला है, जहाँ पे आफरीन और चाहत पांडे दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे भी क्लिंच टिप्पणी की है, उनके दोनों के रिश्ते पे भी सवाल उठाए हैं, उसके कैरेक्टर पे भी यही है। तो ईशा जो है, जो कशिश बोलती है ना वाना बी है पिची वुमन, वो सही कहती है। अगर नेगेटिव रोल करना चाहे तो वो बंदी सबसे बेस्ट है। पता नहीं आज तक वो पॉजिटिव रोल क्यों कर रही थी, उसके लिए नेगेटिव ही बढ़िया रोल है। तो मतलब ईशा और एलिस ने अपने बोलने की सारी हदें चीज़ें पार कर दी है। अब बात करते हैं कशिश कपूर। हाँ, कशिश कपूर ने अविनाश मिश्रा को भी एक्सपोज किया था उनके जो जानबूझ के पंगे लेने के बारे में, उनसे भी कॉन्वर्सेशन, यही कॉन्वर्सेशन के दौरान ईशा और एलिस की जल के राख हो चुकी कि भाई वो क्यों बात कर रहा है, वो क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसको। तो मतलब दो इनसिक्योर वुमन है जो दूसरों से, जैसे कि पहले नायरा थी, नायरा से हंस के बात करता था, तो चाहत से हंस के बात करता, तब भी इनको प्रॉब्लम होती थी। अब आते हैं रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बारे में। दोनों ने रात में अच्छे से बात की। जैसे कि आपको पता है कि घर में अलायंस ग्रुप बन चुका है, लेकिन अभी एक और ग्रुप बनने की तैयारी में है। जैसे कि रजत दलाल और ध्रुव राठी बाहर से दोस्त है, मतलब इतने अच्छे भी दोस्त नहीं है, लेकिन कॉर्डियल है, एक दूसरे को जानते हैं, वैसे वाली चीज़। और एक क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में भी आते हैं, तो दोनों सपोर्ट रहेंगे। इसमें चाहत पांडे और बग्गा जी भी थे, तो वो भी एक अपना नया अलायंस ग्रुप रचने की तैयारी में है, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम होगा तो इन सबको एक चीज़ चाहिए होगी। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि दिग्विजय राठी और कशिश की एंट्री में से, दोनों की आने से सबके इक्वेशन और सबका जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तो दंगा होने वाला है। कल रात कशिश और ध्रुव राठी की, यार ये ध्रुव राठी कहाँ से आ जाता है, दोनों राठी आ रखे हैं, सॉरी, दिग्विजय राठी, लेकिन दिग्विजय राठी बेटर देन ध्रुव राठी। ओके, सो अपने देश का है ना, इसीलिए। हाँ, जर्मन शेफर्ड नहीं है। तो बात करते हैं दिग्विजय राठी और रजत दलाल, सॉरी कशिश कपूर के बारे में। कशिश और दिग्विजय में भी फाइट हो गई, वो भी इस प्रेस विला का कुछ नया काम कंड, उनकी बातें लेके बैठ गए, उन दोनों में भी आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तो ये रही कल रात की पूरी लाइव फीड की अपडेट। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एवरी अपडेट। थैंक यू गाइस। Free audio post production by alphonic.com.